क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। जब हम चालीसा के बारे में सोचते हैं तो मन में सबसे पहला एक प्रश्न उठता है, 40 ही क्यों? जब हमारे अन्य डिनोमिनेशंस के लोग चालीसा जो नहीं मनाते हैं वो पूछते हैं कि 40 दिन ही क्यों, उसके आगे क्यों नहीं करते हो? बाइबल में 40 यह संख्या का बहुत महत्व है। यह नवजीवन का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, एक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, लोगों के पश्चाताप और प्रभु से मिलने का एक प्रतीक है। हम पढ़ते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 और 2 में, उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। प्रभु यीशु अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने के पहले 40 दिन उस मिनिस्ट्री के लिए प्रिपेयर किए, अपने आप को तैयार किए, प्रार्थना और उपवास में 40 दिन और रात बिताए। 40 का महत्व हम बाइबल के शुरुआत से देख सकते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 12 में 40 दिन और रात निरंतर बारिश हुई, जल प्रलय था और उसी के साथ प्रभु ईश्वर ने पूरी सृष्टि का विनाश कर कर एक नई सृष्टि, एक नई दुनिया बनाई। हम देख सकते हैं निर्गमन ग्रंथ में इस्राएल लोग 40 वर्ष प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचने के लिए, यानी काना के देश में पहुंचने के लिए लगे। यह 40 साल उनका जीवन का बहुत चमत्कार भरे दिन थे। हम देख सकते हैं सामुएल का ग्रंथ जहां पर राजा साउल युद्ध करने गया है और 40 दिन फिलिस्तीयर उनके सामने आकर उन्हें ललकारते रहते हैं। योना नबी निनवे जाकर ऐलान करते हैं 40 दिन और उसके बाद निनवे पूर्ण रूप से नष्ट किया जाएगा। निनवे निवासी राजा सब मिलकर 40 दिन उपवास और प्रार्थना करते हैं प्रभु की दया के लिए, प्रभु की करुणा के लिए। हम देख सकते हैं एलिया नबी को, जब वे बाल देवता के मूर्ति को नष्ट कर देते हैं, उनके सभी पुरोहितों की हत्या कर देते हैं, उसके बाद राजा और रानी के डर से वे भाग जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद थक कर वो सोते हैं, तब एक स्वर्गदूत आकर उन्हें भोजन देता है। उस भोजन खाने के बाद 40 दिन और रात एलिया नबी होरे पहाड़ पर चढ़ता है जहां पर वे प्रभु का दर्शन पाते हैं। 40 दिन, इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि एक परिवर्तन का समय है, पश्चाताप का समय है, सब कुछ खत्म कर कर एक नई शुरुआत का समय है। साइंस में ही देख लीजिए, हम कहते हैं एक बच्चा 9 महीने माँ के कोख में रहता है। अगर उससे हम कैलकुलेट करें तो 280 डेज यानी 9 महीने और 10 दिन, यही आता है 40 सप्ताह। तो 40 का अर्थ यह है कि यह समय प्रभु ईश्वर ने हम सबके लिए दिया है, अपने जीवन को परखने के लिए, अपने जीवन में एक बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन में प्रभु की आशीष लाने के लिए। मूसा नबी का जन्म हिब्रू वंश में हुआ था, पालन पोषण इजिप्शियंस के साथ हुआ था, वहां से वे भागकर मरुभूमि में रहे और उसके बाद प्रभु उन्हें चुनते हैं। अगर हम मूसा नबी के जीवन को देखें, वे 40 साल इजिप्शियन पैलेस में रहकर, उस राजमहल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक दिन मूसा नबी अपने यहूदी भाई बहनों को देखने जाते हैं और वे वहां देखते हैं कि एक इजिप्शियन सैनिक एक यहूदी को मार रहा है। गुस्सा इतना अधिक था, एक ही मार में उस सैनिक को मार डालता है। क्रोध उतना था अंदर, ये डर कर कि राजा इसके बारे में जान जाएंगे, मूसा वहां से भाग जाता है। बाइबल सिखाती है वहां से वे भागकर मैदान में जाते हैं, मरुभूमि में रहते हैं, गाय बकरी को चराते हैं, बस अपना परिवार, अपने सास ससुर उनके साथ रहते थे। और उसके बाद 40 साल वहां रहने के बाद मूसा को
प्रभु का दर्शन होता है झाड़ियों में। जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में आ जाता है तो वो अपने चेहरे को ढक लेता है, वो डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है। वो एक हत्यारा है, गुस्सा करने वाला है। लेकिन प्रभु उसे वहां से चुनता है। 40 साल एक बहुत बड़ी प्रजा को, ईश्वर के लोगों को लेकर कानान देश जाता है। प्यारे भाई और बहनों, अगर मूसा के जीवन को हम देखें, 40, 40 और 40, 40 सालों में वह बांटा गया है। 120 साल में मूसा की मृत्यु होती है और बाइबल कहती है कि मूसा के जैसे विनम्र व्यक्ति इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ है। जो इंसान क्रोध से भरा हुआ था, जो एक हत्यारा था, जो लोगों से डर कर भाग कर रह रहा था, प्रभु ने उसे चुना और उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया एक बहुत बड़े नबी के रूप में। ऐसा नबी जो प्रभु के साथ 40 दिन और रात रहा पहाड़ के ऊपर। यह है 40 का महत्व। यह समय है अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को ट्रेन करने का और अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। इस 40 को हम 3 टी में बदल सकते हैं, 3 टीज। पहला है ट्रेन करना, अपने आप को टेस्ट करना और अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना। मूसा का राजमहल में 40 साल का ट्रेनिंग हुआ, मूसा का मरुभूमि में 40 साल का टेस्टिंग हुआ और मूसा का 40 साल का ट्रांसफॉर्मेशन हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको बुला रहे हैं इस 40 के काल में अपने आप में एक बदलाव लाने के लिए, अपने अंतरतम को जांचने के लिए, अपने अंदर एक ट्रेनिंग लेने के लिए। और जब तक एक ईस्टर आता है तब तक अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु की तरह अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए